एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर अवेयरनेस हमने स्टार्ट किया था अपना, जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम है उनके लिए, अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और हमने इस तरीके से इसको स्टार्ट किया था ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आए तो उसको आसानी से आप कर सकें और 25 प्लस मार्क्स आप इसमें ले सकें। तो आज हम इसका पार्ट 11 करने जा रहे हैं, जो है आपका MS वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको इससे डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसको मैंने अपनी तरफ से जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी करने की कोशिश की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम लोगों का एग्ज़ाम है 15 जून को, जो हमने रखा है अकाउंट असिस्टेंट का, ऑनली बोर्ड की साइट पे ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। मैंने आपको पूरा बताया है। इसमें ऑलरेडी 625 लोग रजिस्टर करवा चुके हैं पिछले 4 दिन में। तो आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस क्यों होगा आपको, एक तो स्टेट वाइज रैंक पता चलेगा, आपको दिखेगा कि कितने लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं और कितने लोग आपसे अभी थोड़ा सा पीछे हैं। और ये जो चीज़ होगी ये हम एक बार नहीं, ये पूरा 10 बार करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम एक टेस्ट 15 को देंगे, जो हमारा पहला होगा। उसके बाद मैं एक एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि ये 60 सेक्शनल टेस्ट का क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। तकरीबन आपको 1200 प्लस MCQs मिल रहे हैं और एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे, ताकि आप लोग जब इन चीज़ों को करो तो आपको ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बर्डन रहे। आप लोगों जब मन करेगा एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, और कोशिश करें अपनी चीज़ें सुधारने की उसके थ्रू, क्योंकि अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो सब कर रहे हैं। अब आप जो बोल रहे थे कि उसके अलावा क्या करना है, तो उसके अलावा अगर आप ये 2 चीज़ें करेंगे, मैं आपको आज भी गारंटी देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपको MCQs हैं, एग्जाम में 120 MCQs होंगे, और अगर आप उससे 10 टाइम ज़्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली 60 से 70 देखे हुए क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे। इस सबके साथ ही आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को बता दें, आप लोगों की वजह से हम 29,000 हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है। अगर किसी को डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कल आप लोगों का हमारे टेलीग्राम पे क्विज़ है, वो आपका होगा इकोनॉमिक्स का, जो आपके सर हैं उन्होंने सेट कर दिया है। शाम को होगा, सिंपल सा टेस्ट होगा, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को कंसल्ट भी किया है और सारी चीज़ें अभी तक जितनी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग होगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, जहाँ पे आपको 100 प्लस MCQs मिलते रहेंगे, मिलते जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था, कल 250 पोस्ट अपलोड हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खुद वो देख के। मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल रही है। जो भी बच्चे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर शेयर कर देते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अपडेट चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं SSS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर किन किन टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी कौन से होते हैं। तो ये सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपका वर्ड प्रोसेसर कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एक प्रॉपर एप्लीकेशन जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है वर्ड, वर्ड से आपको समझ आ रहा है टेक्स्ट। कोई भी अगर आपका काम टेक्स्ट से रिलेटेड है तो आप वर्ड प्रोसेसर में आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप अपनी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट भी कर सकते हैं। ये किसी भी एक तरीके से आप लोग वर्ड प्रोसेसर पे काम कर सकते हैं। जो आप बेसिक देखते हैं कि कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है उसकी आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है PDF फॉर्म में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो वो आपकी वर्डपैड पे ही बनाई हुई होती है, जिसपे आपको सारी डिटेल मिलती है। इस पे थोड़ा सा अब हम बात करेंगे डिटेल में। एडवांटेजेस अगर आपसे पूछे जाएं वर्ड प्रोसेसर के क्या होते हैं, टाइपराइटर आज से पहले जो हम यूज़ करते थे वो थे आपके टाइपराइटर। आप लोगों ने देखे होंगे, टाइपराइटर की जगह जिसने ली है वो ली है आपकी वर्ड प्रोसेसर ने। इसमें क्या है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। अब जैसे अगर आपको टाइपराइटर में कोई चीज़ चेंज करनी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बात करूं कि वर्ड पैड पे अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे सपोज ये लाइन हटानी है, तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा, वर्ड पैड पे पेस्ट करूंगा और इस लाइन को हटा दूंगा और पूरा डॉक्यूमेंट अपना नए तरीके से सेव कर दूंगा, जो कि आप लोगों का बहुत टाइम बचाएगा एज कंपेयर टू टाइपराइटर।
अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वहाँ पे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने वर्डपैड पे काम किया है, ये एग्ज़ाम भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कलर की लाइन आ जाती है नीचे। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपकी जो लाइन होती है वो होती है बेसिकली रेड लाइन की। आपने अगर कभी काम किया होगा वर्डपैड पे तो आपको पता होगा ये चीज़ का कि वो रेड कलर से आ जाती है, जो अगर आपने कभी टाइपिंग एरर कर दिया हो। बहुत इजी होता है इसमें कोई भी वर्ड इंसर्ट करना, सेंटेंस या पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको बोला आप कॉपी करके सीधा डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। और इसको आप कॉपी भी इजीली कर सकते हैं और इसको आप फर्दर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज ये एक पीपीटी बना रहा हूँ या पीपीटी सॉरी अगर मैं एक वर्ड पैड पर काम कर रहा हूँ, मेरा काम आधा कंप्लीट हुआ है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो ये काम मैं आके वापस दोबारा काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए वर्ड पैड आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इन सब चीज़ों में। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी डिटेल में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप लोगों ने अगर 2007 के आइकन देखे होंगे तो आप लोगों ने इससे आप लोग रूबरू होंगे, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन जो आइकन आजकल आप देखते हैं वर्ड विंडोज़ 10 में, आपको मैम ने बताया है कि लेटेस्ट विंडोज़ कौन सी आई है, किस तरह से विंडोज़ चेंज हुई है, और इसी तरह से वर्डपैड के आइकन भी चेंज हुए हैं बार बार। तो ये आपको थोड़ा सा और बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड टाइप लेटर्स, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर और ब्राउशर्स एक्सेट्रा। यही जो चीज़ मैंने अभी आपको पहले बताई कि आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। आप अपना जो भी आपको कंटेंट वर्ड से रिलेटेड हो या टेक्स्ट से रिलेटेड हो, आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके थोड़े से यूजेस की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूजेस ऑफ MS वर्ड फॉर ऑफिस वर्क, आपको मैंने एग्जांपल्स बहुत सारी दी हैं। आप लोगों से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर पूछा जाएगा कि लेटर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, PPT, तो ये इस तरह से ऑप्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, लेटर बनाने के काम आता है, एप्लीकेशन के काम आता है, नोटिसेस प्रिपेयर करने के लिए आता है, फैक्स अगर किसी चीज़ को करना है, मोमेरेंडम्स के लिए आता है जो आप MOU देखते हैं, लीगल प्लीडिंग्स के लिए काम आता है, मीटिंग एजेंडाज, कैलेंडर, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए आता है। आपके एग्ज़ाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वर्ड पे टाइप होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ वर्ड इंटरफेस के लिए कि किस तरह से आपका MS वर्ड दिखता है आपको। जब भी आप कभी MS वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे या आप स्टार्ट बटन पे सर्च करेंगे, आपके इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगी। आप जो देख रहे हैं चीज़ यहाँ पे, जो सबसे ऊपर आपको चीज़ दिखती है लिखी हुई, इसे कहते हैं हम कहते हैं हमेशा हमारा टाइटल बार, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको एक टाइटल दिख रहा है, जो आप यहाँ पे देखते हैं हमेशा जब भी आपको दिखता है, इसे हम कहते हैं रूलर्स। और इसके बाद जो आपको ये पार्ट दिखता है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं आपको एक एक चीज़ पूरे आराम से दिखाऊंगा। सपोज अगर हम इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे हमारा वर्किंग एरिया है, ये जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। और जहाँ पे आप लोगों ने टाइपिंग अपनी रोकी है तो आपको एक इस तरह की लाइन दिखेगी, इसे हम कहते हैं कर्सर, जो आपको यहाँ दिखता है, जिससे आप लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये स्क्रॉल अगर हम किसी चीज़ से कर रहे हैं तो वो है आपका स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो नीचे आपका शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो करेगा आपका स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट व्यू आपका ये वाला पार्ट शो करता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका जूम स्लाइड। इससे आप जूम कम भी कर सकते हैं और जूम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइडियली इसको 100% पे सेट किया जाता है। तो ये तो आ गया आपका एक ओवर पूरा इसका इंटरफेस कि MS वर्ड को आप किस तरह से आपको दिखता है जब आप इसको खोलते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जब आप इस पर काम करने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी, जिसे हम कहते हैं टैब। जो आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे इसे कहते हैं हम लॉजिकल ग्रुप। ये आपका आ जाता है रिबन। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा पूरे आराम से। और ये आ गया आपका वर्किंग एरिया। अभी तक आपने देखा रिबन, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि रिबन होता क्या है। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपको मैंने अभी ऊपर एक पार्ट दिखाया था छोटा सा, जहाँ आप देख सकते हैं लिखा था रिबन, तो ये रिबन होता क्या है।
तो जो भी मेन्यू और टूल बार आपके हैं उसको हैव बीन रिप्लेस विद द रिबन. ईच टैब रिलेट्स टू अ टाइप ऑफ एक्टिविटी सच एज राइटिंग और लेइंग आउट अ पेज. अब इनमें हर एक का अगर मैं आपको बताऊं तो अलग अलग एक पूरा रोल है कि कौन किस तरह से काम करता है. अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे. आपको पूरा एक ओवरव्यू देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो इसमें अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूं. आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, टाइटल बार जो आपका बिल्कुल सबसे टॉप पे था, ये आप देख सकते हैं टाइटल बार. इसमें आपको यहाँ पे 3 बटन दिखेंगे, ये आपको मैम ने भी बताया था. एक आपका होगा मिनिमाइज का, जिसको आप क्लिक करेंगे तो जो आपका वर्डपैड आप काम कर रहे हैं वो उसकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी. अगर आपको वापस उसको रिस्टोर डाउन करना है या मैक्सिमाइज करना है तो आप उसके साथ ही एक बटन आता है आपका मैक्सिमाइज का, उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका एक क्रॉस बना होता है जिसे हम कहते हैं हमारा क्लोज. तो ये जो बार होता है ये आपका बिल्कुल टॉप पे होता है. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अब किस तरह से आता है मैं आपको ये बता दूं. आपसे सीधा पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड जब खुलता है तो उसके सबसे टॉप पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार या स्टेटस बार. तो ये 4 आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपको याद रखना है टाइटल हमेशा टॉप पे होता है, इसीलिए उसका नाम ही टाइटल बार है. इसके अलावा अब मैं बात करूं, आपको मैंने बताया इसमें जो होते हैं वो आते हैं आपके रूलर्स. रूलर्स आप लोगों ने पता है, आपको पता है इस तरह से यहाँ पे भी शो करेंगे आपको. हॉरिजेंटल रूलर जो आपका होता है वो क्या करता है, ये करता है आपका काम करता है यूज टू सेट टैब स्टॉप्स एंड इंडेंट और टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम. अब अगर मेरे पास सपोज ये स्क्रीन है और मैं आपका जो रूलर है उसे यहाँ तक सेट कर दूँ तो आपका जो कंटेंट होगा वर्किंग एरिया वो यहाँ तक ही काम करेगा. अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने काम करना है, ये मेरे पास पूरा वर्किंग एरिया है, ये आपका रूलर है, और अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूं तो ये आपका पूरा वर्किंग एरिया हो जाएगा. तो इस तरह से आप इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं. स्क्रॉल बार आपको मैंने बताया, जिस तरह से मैं अभी स्क्रीन को अपनी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यह भी आपका सिंपल स्क्रॉल बार के लिए काम आता है. अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्क्रॉल अप एरो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आप सीधा कर सकते हैं, या तो आपको जो एरो कीज होती हैं उनकी मदद से भी आप इन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं. ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आपको डायरेक्ट यही दे दिया, द ब्राउज बटन इज यूज टू मूव थ्रू अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज, तो उसे क्या कहते हैं. अगर आपको यही बोल दिया हो तो वहाँ पे ऑप्शन दोबारा इसी तरह से होंगे, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या स्टेटस बार. तो ये चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिकली आपको याद रखनी है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है. अपनी वर्डिंग के अनुसार आप इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे. तो ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल एरिया एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, द स्टेटस बार. तो ये अब आपका आता है स्टेटस बार. मैंने आपको भी बताया ये आ गया आपका स्टेटस, कि आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या, ये बताता है. अब जैसे अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट आपका हो गया, आपको पेज ब्रेक के बाद दूसरे पेज पे जाना है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, तो ये आपका दिखाएगा पहला कि किस पेज पे काम कर रहे हैं, कि क्या करंट स्टेटस है आपके इस पूरे जो भी आप वर्ड पे काम कर रहे हैं. उसके बाद आपको बताएगा यही कि टोटल कितने पेजेस हो चुके हैं, कितने पैराग्राफ हैं, ये सब बताएगा. लैंग्वेज कौन सी चल रही है वो बताएगा. ये सारा काम किसका है आपका, ये काम है आपका स्टेटस बार. आपको ये चीज़ें इसी तरीके से याद रखनी है जो चीज़ आपको स्टेटस बताएगी. अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाए यहाँ पे, द डैश बार इज अ हॉरिजॉन्टल एरिया एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ अ विंडो. तो इसको आप क्या कहते हैं. तो यहाँ पे आपने अगर चीज़ें समझी हैं ध्यान से तो आपको एग्जाम में मार्क करने की मुश्किल नहीं होगी. ऑप्शन दे दिए जाएंगे स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब अगर हमें सपोज वर्ड पे काम करना है, हमें कोई नई फाइल बनानी है, या हमने वर्ड खोला, उसके अलावा हमें कोई एक नया काम करना है, तो किस तरह से काम करेंगे. आपको वहीं पे दिखेगा फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है. सेम आपका प्रोसीजर वर्ड पे रहेगा, सेम एक्सेल पे रहेगा और सेम ही आपका पावर पॉइंट पे भी चलेगा. आपको क्लिक करना है न्यू पे,
उसके बाद डबल क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने एक आ जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं। ये काम करेगा आपका न्यू के लिए। अगर किसी एक टेम्पलेट को बना हुआ है, सेम प्रोसीजर चलता है, आपको डबल क्लिक करना है और अवेलेबल टेम्पलेट में जाके आपको वो मिल जाएगा। इतना डिटेल में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। सेविंग अ फाइल, अब आप फाइल को आपने काम कर लिया, अगर आपको सेव करना है तो आप किस तरह से सेव करोगे। ये सेव की कमांड आपकी तीनों में सेम तरीके से चलेगी। मैं आपको जब एक्सेल पढ़ाऊंगा, पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर करवा दूंगा इसी के साथ। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा समझना होगा। एग्ज़ाम में आपसे शॉर्टकट कीज पे 2 क्वेश्चंस पक्का होंगे। मैं ये आज भी आपको कह रहा हूँ, शॉर्टकट कीज पे आपको 2 क्वेश्चन पक्का होंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको शॉर्टकट कीज का पेज यहाँ पे बताऊँगा और यही मैं आपको आपके टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें और पूरा एक टाइम मैं आपको दूंगा जिससे आप याद करें। 2 क्वेश्चन उस पर आपको कंफर्म है, 30 में से या 40 में से जितने मार्क्स की भी आपकी सेक्शन में होगी, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो आपको फाइल पे जाना है और उस पर क्लिक करना है सेव पे। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टकट क्या होगा इसका, तो शॉर्टकट है सिंपल Ctrl+S को आप दबाएंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और इस तरह का आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा। जब आप Ctrl+S को क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का नाम आ जाएगा और आप इसे अगर यहाँ सेव करोगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर सेव कॉपी ऑफ फाइल करनी है या स्टोर अनदर कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम एट और डिफरेंट लोकेशन, ये तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सेव करनी है अगर आपको फाइल, तो आपको सिर्फ वो करना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसकी कोई और कॉपी को सेव करना है किसी और जगह पे, किसी और नाम से, तो आप इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस पे क्लिक करना होगा, इसके लिए आपको सेव के नीचे ही एक ऑप्शन दिखेगा, सेव एज, ये याद रखें आप। और अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकट की कौन सी है जिससे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, वो है आपकी F12 जो आपकी फंक्शनल कीज में आती हैं। F12 से आप डायरेक्ट ही इसे सेव कर सकते हैं। सेव अ फाइल टू अनदर फॉर्मेट, अगर हमें किसी और फॉर्मेट में इसे सेव करना है तो आप किस तरह से करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, जब आप कभी वर्ड खोलेंगे आपको सबसे टॉप पे टाइटल बार के साथ एक इस तरह का दिखेगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं तो इस तरह से दिखेगा। आपको क्या करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, फाइल नेम खुल जाएगा बॉक्स, एंटर ए न्यू नेम फॉर द फाइल, सेव एज टाइप पे जाएंगे आप लोग, आपको फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव करना है और आप उसे सेव कर सकते हैं। अब सेव ऑटो रिकवर ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि इस तरह से आपकी फाइल खुलेगी वर्ड ऑप्शन में। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। जब सेव एज पे आप जाएंगे आपको ये देख सकते हैं आप कि आपको दिख रही हैं चीज़ें यहाँ पे कि आपको किसी भी तरह से इसको अगर करना है सेव तो आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आपको क्या करना है, ओपन कमांड यूज़ करनी है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर जैसे सपोज मैं काम कर रहा था, मैंने काम किया और मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं वापस आया, मुझे काम को दोबारा स्टार्ट करना है उसी पोजीशन से, तो मैं क्या करूँगा, मैं आके ओपन करूँगा, न्यू नहीं करूँगा, ताकि जो मैं अपना काम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कर रहा था उस पर चेंजेस ला सकूँ और उसको कंप्लीट कर सकूँ। इसकी शॉर्टकट फाइल में आपको बता दूँ क्या है। ओपन करने का सिंपल तरीका क्या है, फाइल में ही जाके आपको न्यू के नीचे दिख जाएगा ओपन। सेकेंड स्लाइड में मैंने अभी आपको ये दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आपको बताया था फाइल के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये न्यू के नीचे आपको दिखेगा ओपन। तो इसी में आपको ओपन करना है। अगर आपको कंट्रोल करना है, इसे सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+O। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। शॉर्टकट पे आपको पक्का क्वेश्चन आएगा, क्या क्या शॉर्टकट हो सकते हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। ओपन है फाइल, कंटिन्यू अगर आपको करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है। कोई भी फोल्डर से अगर आपको करना है तो ये आपको पता होगा, अभी इतना भी डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद अगर आपको किसी फाइल का नाम चेंज करना है, अगर आप टेक्निकली कोई चीज़ सेव कर रहे हैं, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसका नाम करना है चेंज MS Word SSS।
अगर मैं वर्ड का जो काम किया है मैंने उसका नाम चेंज करना है, जो आपका नाम पहले होगा वो किसी और नाम से होगा। अब आप इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आपको वापस फाइल पे जाना है, क्लिक ओपन करना है, लुक इन पे जाना, लिस्ट पे जाना है, जो भी जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल है वहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। इतना भी आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे या फिर अगर आपके सपोज डेस्कटॉप पे कोई फाइल है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, वहीं नीचे एक ऑप्शन आता है रीनेम का भी, तो आप उसको वहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल बंद करनी है जो या उसको क्लोज करना है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, जब भी आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फाइल में जाके उसे क्लोज करें या सीधा शॉर्टकट की से कंट्रोल F4 आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी ये सेम रहता है। आप इस वर्ड को नोट कर लें ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। एग्जिटिंग वर्ड अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग MS वर्ड इज कॉल्ड एग्जिटिंग वर्ड। अब MS वर्ड से बाहर आ रहे हैं। When the user exit word, all open files are closed। आप जितनी भी फाइल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कितनी भी फाइल खोल सकते हैं, आपके पेज 1 2 3 4 जितने भी चल रहे हैं, अगर आप एक बार एग्जिट करेंगे या क्लोज करेंगे तो आपके सारे काम वहीं के वहीं रह जाएंगे और वो अनसेव्ड फाइल्स होंगी आपकी, जो सेव नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे सेव करते चलें। क्लोज बटन आप देख सकते हैं डायरेक्ट एग्जिटिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन के साथ होता है। अगर शॉर्टकट की आपसे पूछी जाए डायरेक्ट तो वो होती है आपकी Alt+F4। ये कीज़ को आपको याद रखना है किसी भी हालत में। डॉक्यूमेंट व्यू आप जा सकते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट देख सकते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग देख सकते हैं, वेब लेआउट देख सकते हैं, आउटलाइन देख सकते हैं या ड्राफ्ट देख सकते हैं। इतना डिटेल में आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए ये बता देता हूँ। प्रिंट लेआउट में क्या होगा, जब आप सपोज किसी पे काम कर रहे हैं तो आप अगर Ctrl+P करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि किस तरह से आपका वो लेआउट आता है। आप फुल स्क्रीन रीडिंग में भी जा सकते हैं। आपका सारे जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग पे जाएंगे तो जितने भी आपके ऊपर जो भी थे, टाइटल बार, टूल बार, सारी चीज़ें, आपका रूलर सब हट गया है और आप सिर्फ रीड कर सकते हैं इसे। पूरी स्क्रीन पे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट होगा। वेब लेआउट में क्या होगा, वेब लेआउट में जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आउटलाइन व्यू में इस तरह से चीज़ें आपको शो करेंगी और ड्राफ्ट व्यू में आपको इस तरह से चीज़ें शो करेंगी। अब इस सब के साथ मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरह से आपसे एग्जाम में शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं और आपको जो याद रखनी है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो ये हैं सारी शॉर्टकट कीज। न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O या F12। ये सारी आपको हो सके तो आपको याद रखनी है। ये सारी मैं आपको अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो अपलोड होने के बाद कर दूंगा ताकि आप लोग इसे अपने नोट्स बना लें और आप याद रखें। आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे किस तरह से आपके ये सब स्टेटस बार, टाइटल बार, इन सब के ऊपर, और 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इन शॉर्टकट कीज के ऊपर। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। स्पेलिंग के लिए क्या होता है F7, कॉपी के लिए Ctrl+C, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये मैं आपको भेज दूंगा अभी इसी वीडियो के एंड में। तो आज इसको इतना ही रखते हैं। जो लोग अभी भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारा 15 जून वाला टेस्ट नहीं किया ज्वाइन, वो कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बाकी बच्चों से लीड मिल सके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।